भले ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र व दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के 3 बड़े दावेदार नेता बगावती मूड में हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में बड़ा हड़कंप का माहौल भी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान ये वो 3 राज्य हैं जहां बीजेपी में बगावत देखी जा रही है। हरियाणा में अनिल विज, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, तो महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे बगावती मूड में है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर इन 3 नेताओं की पार्टी से नाराजगी के क्या कारण है। जो सीएम पद के दावेदार होते थे, आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई कि ये अब अपनी ही पार्टी से नाराज है। पंकजा मुंडे बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। गोपीनाथ मुंडे का 2014 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। करीब 1 साल पहले की बात है, जब पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं भाजपा की हूँ, लेकिन भाजपा मेरी थोड़ी ही है, अगर कुछ नहीं मिला तो खेत में गन्ना काटने चली जाऊंगी। ताज़ा विवाद तब गहरा हो गया जब पंकजा मुंडे ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि अगर उनके पिता के समर्थक इकट्ठा हो जाए तो वे एक नई पार्टी गठन कर सकती है। रविवार को नासिक में स्वामी समर्थ केंद्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पंकजा मुंडे ने स्पष्ट किया कि उनके पिता के समर्थकों के पास इतनी प्रभावी संख्या और ताकत है कि वे एक अलग राजनीतिक दल का रूप बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तेवर, बगावती तेवर पंकजा मुंडे ने दिखाए हैं। इसके कारण भी हैं। पंकजा मुंडे को सियासी बुलंदी हालांकि इतनी बड़ी उन्हें प्राप्त नहीं हुई जिसकी उम्मीदें उन्हें थी। 2014 में राज्य में सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को मिला और पंकजा मुंडे मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पंकजा मुंडे कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। उन दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटाला का आरोप भी लगा। सन 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा का चुनाव हार गई। तब यह आरोप लगाया गया कि उनकी हार के लिए पार्टी के ही कुछ नेताओं ने साजिश रची थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कई ऐसे मौके आए जब पंकजा मुंडे को विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंकजा मुंडे के स्वामित्व वाली एक चीनी फैक्ट्री पर 14 अप्रैल 2023 को जीएसटी के अधिकारियों ने छापा मारा। छापामारी के दौरान पंकजा ने बयान दिया कि जीएसटी अधिकारियों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि अचानक ये ऐसा कदम क्यों उठाया गया। इस पर उनका जवाब था कि ऊपर से आदेश आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पंकजा मुंडे विशेष तौर पर नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी नई पार्टी बनाने को लेकर तेवर दिखा दिए हैं। फिर बारी है राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा की। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुई सरकार गठन के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा का बागी अंदाज देखा जा रहा है। वे आए दिन सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आमगढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पार्टी की सरकार अपने ही मंत्री की कॉल रिकॉर्डिंग करवा रही है, यही नहीं पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। किरोड़ी ने कहा कि आशा करता था कि राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी, मुंह का खाया नाक से निकालेंगे, लेकिन मैं निराश हूँ क्योंकि जो आंदोलन हमने किए उसकी वजह से हम सत्ता में आए। उन मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा, उन्हें भुला दिया गया है। और आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा से कांड बताओ नोटिस भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है कि बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के नीतियों के खिलाफ टिप्पणी करने कांड 3 दिन के अंदर अपना जो है जवाब दे। और यही बात हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कांड बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से अनिल विज पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें यह नोटिस भेजा है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की तरफ से अनिल विज को कांड बताओ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में लिखा गया है कि आपने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है, ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। अनिल विज की नाराजगी की मुख्य वजह सीएम पद मानी जाती है। अनिल विज कई बार सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। विज ने हाल ही में यह दावा किया था कि उन्हें अम्बाड़ा सीट पर हराने के लिए साजिश रची गई थी। अनिल विज का कहना है कि सीएम
सैनी जमीनी हकीकत से दूर है। साथ ही अनिल विज कई बार यह कह चुके हैं कि हरियाणा में सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के बावजूद उन्हें हमेशा दरकिनार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अनिल विज के तेवर जो है आप देख सकते हैं कि आए दिन बीजेपी के प्रति गर्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तीन नेता यदि बीजेपी को छोड़ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्यों में ज़बरदस्त झटका लग सकता है, ज़बरदस्त भाजपा को नुकसान हो सकता है।